तो कैसे आप कैसे हैं आप सभी। तो आज का फिर एक नया लेक्चर लेके हम लोग आए हैं, ठीक है ना। तो कुछ इंटरनेट एरर के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, तो मैं फिर से न्यू वीडियो बना रहा हूँ और उसको मैं आज अपलोड करूँगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात कोई नहीं है, ठीक है ना। जम के पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो चलिए, न्यू क्वेश्चंस जो हम लोग किए थे, कॉन्सेप्ट जो भी, उसका बेस्ड क्वेश्चन करेंगे आज और कॉन्सेप्ट को और आगे बिल्डअप करेंगे और धीरे धीरे करके हम लोग एडवांस लेवल तक का छूते जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद और भी कॉन्सेप्ट है, उसको भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ गया होगा, आपके स्क्रीन में क्वेश्चन आ चुका होगा, ठीक है। ट्राई कीजिए, ठीक है ना। पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, क्योंकि मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, ये क्वेश्चन को ट्राई करें। चलिए, तो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि cos थीटा है, देखिए cos थीटा क्या है, 4x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है ना। ये है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, साइन थीटा पूछा है। अगर आप लोग रिवीजन किए होंगे तो कहीं ना कहीं इसको देख के आपको ट्रिपलेट्स का याद आता होगा, ठीक है ना। ट्रिपलेट्स मीन्स जैसे ये ए, ठीक है, ट्रिपलेट्स का याद आता होगा, ठीक है ना। जैसे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab, और ये क्या बताए थे, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये ट्रिपलेट्स के, इसमें क्या किया, ये ट्रिपलेट्स ही है, ठीक है ना। ये ट्रिपलेट्स ही है। इसमें क्या किया है कि ए की जगह 1 पुट कर दिया है और बी की जगह क्या कर दिया है, 2x पुट कर दिया है, कुछ नहीं किया है, ठीक है। ए की जगह इसमें क्या पुट कर दिया है, 1 पुट कर दिया है और बी की जगह क्या पुट कर दिया है, 2x पुट कर दिया है, ठीक है ना। तो देखिए, आप जब ए की जगह 1 पुट करेंगे और बी की जगह 2x पुट करेंगे तो क्या आता है आउटपुट, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा मेरा 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 4x स्क्वायर, फिर आ जाएगा 2 इंटू, यहाँ 4x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा मेरा 4x, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा मेरा 1 प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, देखिए है ट्रिपलेट्स है, ट्रिपलेट्स ही है ना। तो आपको क्वेश्चन को देख के ही समझ जाना है कि ये ट्रिपलेट्स है, ठीक है ना। इसीलिए आपको हम पहले ट्रिपलेट्स बता दिए थे, उसके बाद ही इस क्वेश्चन पर आपको लाए हैं, ठीक है ना। अब क्या बोला है कि साइन थीटा पूछा है। साइन थीटा क्या होता है बताइए, साइन थीटा p/h, ठीक है। और ये देखिए, ये मेरा b है, तो ये मेरा b हो जाएगा, बेस हो हाँ b हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, मीन्स ये मेरा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो p मेरा क्या हो जाएगा, ये p हो जाएगा, ठीक है। ये p हो जाएगा, ये b हो जाएगा, और ये नहीं सॉरी ये b है, 4x 1 माइनस 4x, ठीक है ना। ये b है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए, इस क्वेश्चन को बनाइए और ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, ट्राई कीजिए इसको अब बनाइए। तो साइन थीटा क्या होता है, p/h। h मेरा क्या है, देखिए तो 1 प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। और p मेरा क्या है, p मेरा क्या है 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए, तो ये आंसर आ गया आपका। तो ऑप्शन कौन नंबर है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जिन जिन का आया है सही है, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरी क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, आपका स्क्रीन में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना। क्वेश्चन आ गया होगा, क्वेश्चन को देखिए और ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए 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 चलिए, देखिए तो आपका क्वेश्चन आ गया होगा कि बता रहा है कि साइन थीटा, देखिए क्वेश्चन आ गया होगा, स्क्रीन पर ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है ना। नहीं तो चलिए
तो देखिए दिया हुआ क्या है मेरा साइन थीटा क्या है ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर यही दिया हुआ है। और बोला कि थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से कम है। ठीक है, वही बोला है। और क्या बोला है कि बोला है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा बेटे। अगर साइन थीटा दिया है और आपको पूछा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, तो देखो ये इजी बनेगा, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये हो गया मेरा टी, ये मेरा हो गया एच, ये हो गया पी, ये मेरा हो गया एच। ठीक है, अब बताइए तो बी क्या निकलेगा, बी क्या निकलेगा रूट अंडर ए इसका स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर रूट अंडर बी मीन्स मेरा बेस क्या आ जाएगा, मेरा बी आ जाएगा। ठीक है, बेस मेरा बी आ जाएगा, बेस मेरा क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। तो बताइए सेक थीटा क्या होता है, ये बाई ये एच बाई बी, तो एच क्या है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। प्लस टेन थीटा क्या होता है पी बाय बी। ठीक है, तो पी बाय बी, ठीक है ना, पी बाय बी होता है। तो पी क्या है मेरा ए है। ठीक है, तो यहाँ इसकी जगह ए पुट कर देंगे और बी मेरा क्या है स्मॉल बी है। ठीक है, तो यहाँ बी पुट कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बताइए नीचे एलसीएम ले लेंगे बी का, ऊपर क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, तो यही मेरा ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में टिक मार दी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि सर कैसे हो कैसे ना हो। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए जिन जिन का आया है सही है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलिए देखने का कोशिश कीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए और ट्राई कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका कि कॉसेक थीटा है बी बाय ए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आपका आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन देख के ट्राई कीजिए और पॉज करके ट्राई कीजिए। ठीक है, नहीं होगा उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन उसका देखिए। अगर बन जा रहा है तो वीडियो की स्किप कीजिए और आगे बढ़िए, वीडियो को स्किप कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, एक ट्रिपलेट छूट गया था जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ, साइड में कहीं लिख लीजिए कि 33 होता है और 56 होता है और 65 होता है। ये ट्रिपलेट्स छूट गया था और एक ये भी छूट गया था कि 36 जो होता है 77 होता है और 85 होता है। ये दो ट्रिपलेट्स हमने पहले ही क्लास में बताए थे लेकिन छूट गया था और इसमें कुछ रॉन्ग एरर हो गया था, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, एक बार इसको फर्स्ट लेक्चर जो देखे हैं वो इनको समझ जाएंगे क्या है, क्या रॉन्ग है और क्या सही है। ठीक है ना, नहीं छूट गया, ये छूट गया था, इसमें कुछ डिजिट रॉन्ग हो गया था। ठीक है ना, तो इसको देख लीजिएगा, इस ट्रिपलेट्स को आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए तो इसको रब कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन को देखिए और ट्राई कीजिए, क्वेश्चन को देखिए और ट्राई कीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन को देखिए और ट्राई कीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। ठीक है ना। तो क्या बोला है कि कोसेक थीटा, क्वेश्चन क्या बोला है कि कोसेक थीटा क्या है आपका बी बाय ए। ठीक, कोसेक थीटा क्या है मेरा बी बाय ए। तो पूछा है हमसे, क्या पूछा है कि √3 कॉट थीटा प्लस 1 डिवाइडेड टेन थीटा प्लस √3। ठीक है ना, ये हमसे पूछा कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो जो पढ़े हैं इजी कॉन्सेप्ट है, ये भाई ये है। ठीक है, और देखिए आपको थोड़ा मोड़ा ध्यान में रखना होगा। ठीक है ना, कि देखिए टेन कॉट एक दूसरे का इन्वर्स होता है, तो बताइए इसको हम 1 बाय कॉट नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसको यदि 1 बाय हम कॉट लिखते हैं, इसको यदि 1 बाय कॉट लिखते हैं तो बताइए ये हो जाएगा √3 कॉट प्लस 1। ठीक है, हो जाएगा ना, तो क्या होगा कि ये कट जाएगा, ऊपर चल जाएगा कॉट थीटा, ऊपर क्या चल जाएगा कॉट थीटा। मीन्स हमको क्या निकालना है, कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। इससे हमको क्या निकालना है कॉट थीटा का। देखिए इसको हम सिंप्लीफाई किए तो इसमें मेरा कॉट थीटा आ गया। ठीक है, कॉट थीटा जब आया
तो अब देखिए यहाँ पर मेरा कोसेक थीटा है, तो कोसेक क्या होता है, h/p होता है। लेकिन कॉट में मेरा b का यूज होता है, ठीक है, बेस का यूज होता है, तो हमको बेस निकालना होगा, ठीक है। तो ये b² माइनस क्या हो जाएगा, बेस a², ठीक है, रूट अंडर, ये मेरा बेस हो जाएगा, ठीक है, बेस मेरा ये हो जाएगा। तो बताइए इसका क्या होता है फॉर्मूला, बेस बाय क्या, परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है मेरा, ये, ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है मेरा, ए है। तो जिन जिन का ये आ गया आंसर, आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए, तो ये ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए को टिक मारिए, ऑप्शन नंबर ए को टिक मारिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को टिक मारिए, ठीक। जब से तुमको देखा मैं देखा ही रह गया, कह दिया you are my song, ये सुन लिया बेटे। चलिए तब अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा स्पीड बढ़ेगा, तो ये स्पीड का ही खेल है। कॉन्सेप्ट तो आप समझ रहे हैं कि आपको आ गया होगा, इतना हम बताएं अभी, उतना मैं आपको जितना कॉन्सेप्ट हम बताएं उतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन बनेगा, समझ रहे हैं। लेकिन स्पीड भी रखना होगा, सिर्फ बनाने से नहीं होता, ठीक है, बनाने से नहीं होगा, आपको स्पीड भी रखना होगा। स्पीड रखिएगा तभी आप अटेम्प्ट पर कर पाइएगा ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना। ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन कब अटेम्प्ट कर पाइएगा, जब आपका स्पीड रहेगा, ठीक है। तो आपके पास टाइम नहीं है, जितना स्पीड कर सकते हैं करिए, ठीक है। और जितना शॉर्ट आप बना सकते हैं, जितना शॉर्ट माइंड में ही कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन का माइंड में ही, जगह बोर्ड में आ गया तो उस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए कि माइंड में ही कैलकुलेट कर लीजिए। माइंड में कैलकुलेट करने से क्या होगा कि स्पीड बढ़ेगा आपका, और स्पीड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक टाइम आपका बचेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन देखिए, बोर्ड में आ गया हो गया, ठीक है, बोर्ड में आपका क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है। इसमें क्या किया है, साइन थीटा ये है, ठीक है, 2 है, सॉरी 2 है, ठीक है। तो पूछा क्या है, ये पूछा है कि 3 tan थीटा प्लस रूट अंडर 13 साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या है, रूट 13 कॉस थीटा माइनस 3 tan थीटा। तो इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है, इसका वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है। अब हमको ये बताइए कि साइन थीटा, इसको यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 2/√13, ये t हो गया, ये h हो गया। तो b मेरा क्या हो जाएगा, b मेरा हो जाएगा 13 - 4, ये क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से कर रहे हैं, ठीक है। तो b मेरा हो जाएगा मेरा क्या बताइए, तो 13 - 4 9 का 3 आ जाएगा, ठीक है। b मेरा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए tan थीटा की जगह पुट कर दीजिए अपना जो वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, देखो tan थीटा p/b, p मेरा कितना है, 2 है, p मेरा कितना है, 2 है, b मेरा कितना है, 3 है, ठीक है। प्लस देखिए इससे कट गया, ठीक है, √13 साइन थीटा क्या है, या तो दिया है साइन थीटा 2/√13 मीन्स 13 कट गया, ठीक है, डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा b/b मीन्स 3√13 इंटू 3/√13 हो जाएगा, ठीक है। ये बाई ये होता है ना b/h, तो b/h, h√13 कट गया, ठीक है, -3 tan तो हम लिखे थे यहाँ पर 2/3, ये 2/3, देखिए ये से ये कट गया, नीचे क्या बच गया, 1 आ गया, क्योंकि 3 - 2 1 हो गया, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा, 2 + 2 4, ठीक है। तो जिन जिन का 4 आ गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी है, ऑप्शन नंबर बी जिसका जिनका आ गया है वो सही लाइन में है, और उसको मतलब वो बोल सकते हैं कि मेहनत कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट को वो पढ़े हैं, रिविजन किए हुए हैं। तो ठीक है, तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करके अपना कॉन्सेप्ट को भी बिल्डअप कीजिए और स्पीड को भी बिल्डअप कीजिए, ठीक है। चलिए तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, ठीक है। स्क्रीन पे क्वेश्चन जैसे ही आता है आप वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, नहीं बने तब सॉल्यूशन देखिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ला 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 ला।
राहों में से मुलाकात हो गई, जिसका डर था वही कर लेते। देखिए क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं क्या है। यह पूछा है कि हमको बोला दिया क्या हुआ, देखिए तो ये a बाई बी दिया हुआ सेक थीटा a बाई बी दिया है, और पूछा है हमसे क्या कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें देखिए तो आप एक दिमाग लगा सकते हैं, इसमें आप P नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा, ठीक है। कैसे P नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा, क्योंकि देखिए तो ये मेरा चेंज हो सकता है सेक में, और ये मेरा चेंज हो सकता है कॉस में, ठीक है। कॉस में चेंज हो जाएगा तो मेरे को दिक्कत, हमको P निकालने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए तो ये हम नहीं लिख सकते, इसको हम नहीं लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, डिवाइड बाय देखिए तो 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। या तो सीधे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको जब खोलेंगे तो ये माइनस ये प्लस खत्म, ऊपर सिर्फ बचेगा मेरा सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो धीरे धीरे क्वेश्चन को बनाइए और ट्राई कीजिए, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ पर इसको ऐसे ही रखिए, एज इट इज रखिए, ठीक है। सेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, सेक स्क्वायर माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर माइनस ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी ऐसे ही रखिए एज इट इज, क्योंकि ऑप्शन में देखिए तो ऊपर में थोड़ा सा ये है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस सेक स्क्वायर एज इट इज रखिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है ना, माइनस 1 ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। और इसको सॉल्व कीजिए। अब बताइए सेक क्या है, a बाई बी मीन्स 1 माइनस ए स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस उल्टा बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बाय ए स्क्वायर। सेक का उल्टा कॉस होता है ना, तो इसका उल्टा कर दिया, इनवर्स कर दिया, ठीक है ना। अब बताइए क्या होगा देखिए तो क्या होगा, ट्राई कीजिए आगे, ठीक है। अब बताइए यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, ठीक है। 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, और ये इंटू हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइड क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताइए जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ मेरा ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा बताइए तो 2b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये मेरा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू देखिए ये बी से इंटू हुआ था तो बी स्क्वायर यहाँ रह जाएगा, ठीक है, और ऊपर मेरा क्या चल जाएगा ए स्क्वायर, ऊपर मेरा क्या चल जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा आ गया। तो ऑप्शन नंबर कितना है बताइए तो, ऑप्शन नंबर सी जिन का है सही है, ठीक है ना। क्या किए, कुछ नहीं, देखिए इसको चेंज किए क्या, सेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, सेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और सेक स्क्वायर माइनस 1 इसको एज इट इज रहने दिए, ठीक है। सेक की जगह क्या पुट कर दिए, ये पुट कर दिए, ठीक है, पुट कर दिए तो ये आ गया, इससे इसको मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। वैसे ही इसको इन्वर्स कर दिए और यहाँ पर पुट कर दिए तो स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है, ये तो ये ऊपर चल जाएगा, ये इसके साथ चल जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये जिन का आया है सही है, ठीक है। तो आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ ही गया होगा, ठीक है। तब क्वेश्चन नंबर देखिए और आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना। चलिए
क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब जो आया है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वो ट्रिपलेट्स का काम कर रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये ट्रिपलेट्स का काम कर रहा है। क्वेश्चन ऊपर देखिए, क्वेश्चन देखिए और बनाने ट्राई कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रिपलेट्स का है। देखिए तो क्या है कि साइन थीटा पूछा आपसे, बोल रहा कि साइन थीटा जो है 2√AB बाय A प्लस B है, ठीक है। तो ये B हो गया, ये हो गया H हो गया, तो बताइए ट्रिपलेट्स में नहीं है। देखिए तो इसको A माइनस B 2√AB और ये A प्लस B, देखिए ट्रिपलेट्स में है। ट्रिपलेट्स में तो हमसे क्या पूछा है कि cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस 1 इजिली बनेगा। cos थीटा क्या होता है बताइए तो, ये बाय A प्लस B, A माइनस B, ये हो जाएगा मेरा क्या B, ये मेरा क्या हो जाएगा B, ये मेरा क्या हो जाएगा H हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हो जाएगा A माइनस B, ठीक है, और डिवाइड में हो जाएगा A प्लस B, तो ऊपर चल जाएगा क्या हो जाएगा A प्लस B, 1 से इसको ये कर दिया, ठीक है। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा A प्लस B, ठीक। अब देखिए इसको भी ऐसे सिमिलरली करेंगे, क्या A माइनस B, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा A प्लस B डिवाइड बाई A प्लस B, ये पूरा कैंसिल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आपको कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तक कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं। देखो B से B गया, ठीक है। मेरा क्या ऊपर बचा 2A बचा, नीचे क्या हो जाएगा माइनस A आ जाएगा माइनस B, तो क्या आ जाएगा मेरा माइनस 2B बच जाएगा, 2 खत्म, क्या आ गया मेरा माइनस A बाई B। तो जिन का ये आया है वो आगे बढ़िए, ठीक है। माइनस A बाई B जिसका आया है ऑप्शन नंबर B पर टिक मारिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर B पर टिक मारिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन बन नहीं रहा, प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, देखिए ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, देखिए और ट्राई कीजिए, देखिए और ट्राई कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तुम दिल की धड़कन में बेटे, चल वीडियो बना शंकर, चल, ठीक है। क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, ट्राई कीजिए, ठीक। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए तो आराम से, इजी क्वेश्चन है। पहले पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सब क्वेश्चन में, क्योंकि ये सब हार्डली 30 सेकंड का, 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्क्रीन पे आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, देखिए तो स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन, ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए, उसके बाद नहीं बने तो यहाँ पर ट्राई कीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि साइन 2A प्लस B बाई 2 ये इक्वल है इसका cos 2A माइनस B बाई 2, ठीक है। इक्वल टू क्या बोला है ये, और थीटा क्या मेरा बोला है कि इससे 90 डिग्री से कम होना चाहिए ये, ठीक है। 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। और इसको क्या बोला है, इसको क्या बोला है कि 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से कम होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। थीटा ये मैंने ये इस चीज को बोला, इस पूरा टर्म को बोला, ठीक है ना। चलिए तो आगे देखिए, बनाने की कोशिश कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हमको बताइए, इसको हम नहीं लिख सकते ऐसे, साइन 2A प्लस B बाई 2 इक्वल्स टू साइन √3/2 कब होता है 60 डिग्री में, 60 डिग्री, ये एक इक्वेशन हो गया मेरा, ठीक है। सिमिलरली इसको भी वैसे ही करेंगे, क्या कि cos 2A माइनस B डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू, ये 30 में होता है, ठीक है, ये 30 में होता है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मेरा आ जाएगा कि 2A प्लस B इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरा बताइए तो 120, ठीक है। इसको इक्वेशन में बोल दीजिए, ठीक है, ये मत रखिए, इसको इक्वेशन में बोल दीजिए, ठीक है। वैसे सिमिलरली भी क्या हो जाएगा 2A माइनस B इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये इक्वेशन 2। जब इक्वेशन
इक्वेशन 1+2 कर दें तो देखिए तो ये नहीं निकलेगा, जो 1+2 करें तो बी भी कैंसिल हो जाएगा, मेरा बच जाएगा क्या 4a, ठीक है 180 हो जाएगा, 4a बराबर 180 हो जाएगा, 4a बराबर क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 4 4 जा 16, 45, ए क्या आ गया मेरा 45 डिग्री, ए मेरा क्या आ गया 45 डिग्री, ठीक है। जब ए मेरा 45 डिग्री आ गया तो किसी भी इक्वेशन में ए को वैल्यू पुट कर दो बी निकल जाएगा, तो इसमें जैसे हम पुट करते हैं 45 तो 90 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 30, तो बी क्या हो जाएगा मेरा 30 डिग्री, बी मेरा 30 डिग्री आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, पूछा क्या है इस साइन, देखिए पूछा क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पूछा क्या है, ठीक है। पूछा है आपका पूछा है कि साइन 3a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा है। देखिए मेरा a आ गया 45, b आ गया 30, तो बताइए a का जगह 45 पुट करेंगे, यहाँ 30 पुट करेंगे, तो 45 में 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 बचेगा, तो 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 45 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री क्या होता है 15 × 3 45 क्या हो जाएगा साइन 45 1/√2। जिन का आ गया 1/√2 वो आगे बढ़िए और क्वेश्चन को आपका स्क्रीन में फिर से न्यू क्वेश्चन आ गया होगा, उसको ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम करके आगे बढ़ रहे हैं और लेवल धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन इतना ही प्रैक्टिस करवा देंगे कि उनसे बाहर आएगा ही नहीं, डिजिट चेंज हो सकता है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो सकता है उससे बाहर, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए, तो पानी पीते हैं हम, ठीक है, ट्राई कीजिए, थोड़ा सा पानी पी ले रहे हैं, तो क्वेश्चन जो आ गया आपके स्क्रीन पे वो ट्राई कीजिए। कितना इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाए हो जाएगा। आपको हमने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बताया था, ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का ही बेस्ड से बनेगा, ठीक है ना, उसी से बनेगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोला है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इधर दिया हुआ मेरा √3 + 1 डिवाइडेड √3 - 1। जब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, जब इसको एक बार से प्लस करेंगे और इससे नीचे में इसको माइनस करेंगे, ठीक है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो आपको हम बता चुके हैं कॉन्सेप्ट, जो पढ़े हैं, जो प्रीवियस लेक्चर देख के आए हैं, वो ये सवाल को इजीली बना देगा, ठीक है। जब इसको उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बताइए ये कॉस खत्म हो जाएगा, ठीक है। और क्या बचेगा 2 sin थीटा, ऊपर क्या बचेगा 2 sin थीटा, नीचे क्या करेंगे इससे ऐड करेंगे तो क्या बच जाएगा 2 cos थीटा। जब इस चीज को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा 1 1 2, ठीक है। और जब इससे माइनस करेंगे, ठीक, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3, ये है, ठीक है, ये है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ये 2 कैंसल, ये कैंसल, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा मेरा tan थीटा बराबर 1/√3, ठीक है। तो tan थीटा 1/√3 कब होता है बताइए तो, tan 30 डिग्री मीन्स थीटा मेरा क्या आ गया 30 डिग्री, थीटा मेरा क्या आ गया 30 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है मेरा सेक थीटा मेरा 30 डिग्री आ गया, तो बताइए सेक थीटा क्या हो जाएगा। तो सेक थीटा क्या मीन सेक 30, तो सेक 30 क्या होता है बताइए, सेक 30 क्या होता है बताइए। तो ये आपका हो जाएगा
सेक 30 आपका हो जाएगा 2/√3, ठीक है। तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2√3 डिवाइड बाई 3। ऑप्शन नंबर का आपका ए आ गया इस सवाल का आंसर, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे देखता, मर गया कुछ तो है बेटे, बहुत कर दी बेटे, वाह बेटे, चल बेटे मजा। क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, ट्राई कर बेटे, चलिए ट्राई कीजिए। क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, ठीक है। क्वेश्चन जो आया आपका स्क्रीन पे, इस पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को आप देखिए, ठीक है। जैसे ये है √x डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इनका जो वैल्यू होता है वो x के बराबर होता है, ठीक है। ऐसा पैटर्न जहां भी आपको दिखे उसका वैल्यू आपका x के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब कभी भी आप देखिएगा ये फॉर्मेट, जब कभी ये फॉर्मेट देखिएगा जिसका वैल्यू हमेशा x के बराबर होता है, ठीक है ना, ठीक है। x के बराबर होता है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि साइन थीटा क्या है, √1/6 का √1/6 ठीक, डॉट 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 इन्फिनाइट तक है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, tan थीटा प्लस cot थीटा। तो बताइए ठीक है कि ये x के बराबर होता है, साइन थीटा क्या हो जाएगा मेरा, साइन थीटा क्या हो जाएगा बताइए, तो 1/6 हो जाएगा, मीन्स p/h। तो b मेरा क्या हो जाएगा 36 - 34 रूट अंडर क्या आ जाएगा बताइए, तो ये 36 - 1 35 मीन्स b मेरा आ जाएगा √35, रूट मेरा 35 आ जाएगा b, ठीक है। b मेरा √35 आ जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है p/b, तो p कितना 1/√35 प्लस cot थीटा क्या हो गया b/b मीन्स √35, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। चलिए ये इससे हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, ये 35 तो रूट हट जाएगा, बच जाएगा मेरा क्या 36/√35। देखिए तो ऑप्शन नंबर कितना है आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ये सब क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, ठीक है। देखिए और ट्राई करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, देखिए और ट्राई कीजिए, नहीं होगा उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन उसका आप देखिए, ठीक है ना। ला 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 सजन तेरी सतरंगिया रंगिया, मत तेरी बेटे हो गई, सजन तेरी सतरंगिया रंगिया। हाँ, इसकी ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आराम से देखिए, ट्राई कीजिए। ये हार्डली 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, सिर्फ देखना है और आंसर बन जाना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि बोला है कि साइन थीटा 8/17 है, ठीक है ना, और tan अल्फा मेरा 15/8, ठीक है। ये मेरा हो गया P, ये मेरा हो गया H, ये हो गया मेरा B, ये मेरा हो गया क्या P, ये हो गया मेरा नहीं P/H, ठीक है। 15/8, ठीक है, 8/17, ठीक है। अब देखिए ये ट्रिपलेट्स बना रहा है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर ये ट्रिपलेट्स बना रहा है,
ठीक है। ये ट्रिपलेट्स बना रहा है, तो ट्रिपलेट्स क्या बना रहा है, ये अल्फा में है, तो थीटा में कैसे हो गया, हम गलती कर, ठीक है। ये ट्रिपलेट्स बना रहा है, ये अल्फा है और ये थीटा है, ठीक है। तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं। देखिए ये जिसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको हम थीटा मान लेते हैं, ये 90 डिग्री, तो थीटा के अनुसार परपेंडिकुलर 8 हो जाएगा, ये एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। अल्फा के अनुसार परपेंडिकुलर 15 हो जाएगा और ये बेस 18, ठीक है। तो सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स अल्फा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा 90 डिग्री है। और हमसे पूछा क्या है, कॉस अल्फा प्लस थीटा, तो बताइए ये 90, तो कॉस 90 क्या होता है बताइए, तो कॉस 90 0। तो जिन जिन का ऑप्शन ए आ गया वो आगे बढ़े, चलिए ठीक। आए हम मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के बेटे। चलिए आगे देखिए देखिए देखिए, आगे देखिए और ट्राई कीजिए, ठीक है। आगे देखिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। मैं बोल बोल के थक गया कि पॉज करके ट्राई कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, उसको बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये सॉल्व हो जाना चाहिए, मैक्सिमम से हो जाना चाहिए। जो प्रीवियस क्लास किए होंगे उन लोगों को तो ये सब क्वेश्चन धुरंधर से उड़ा देना चाहिए। पेड़ फर उड़ जा क्वेश्चन, उड़ जा क्वेश्चन, उड़ा दे गोली मार के बेटे। चलिए क्या है देखिए, जो ये क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, ट्राई कीजिए पॉज करके, ठीक है। हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। जिससे नए बने वो ये वीडियो को देखें, ठीक है। जैसे क्या है कि 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल 2x माइनस 10 डिग्री, ये डिग्री 3 है। तो हमसे पूछा है क्या पूछा है कि साइन का पावर 4 माइनस एक्स इंटू 5 डिग्री प्लस कॉस का पावर 4, ठीक है, एक्स माइनस 5 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3x माइनस 15 इंटू कॉस स्क्वायर 3x माइनस 15 डिग्री, ठीक है। ये हमको निकालने का बोला है, मीन्स हमको पहले हमको क्या निकालना होगा, x का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है ना। x का वैल्यू निकालना होगा, तो बताइए इसको इधर ले जाएंगे 4 को इधर ले जाएंगे, 3 के नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x माइनस 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/4। जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा, तो मीन्स √3/2। तो बताइए साइन का वैल्यू √3/2 कब होता है, 60 डिग्री में होता है। तो 60 डिग्री तो मीन्स साइन 60 मीन्स 2x माइनस 1 इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये उधर जाएगा 59 हो जाएगा, ये उधर जाएगा 61 हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा देख लीजिए, फिर निकालिए, धीरे धीरे आप निकालिए इसको, ठीक है। x का वैल्यू निकालिए, ठीक है, x का वैल्यू निकालिए, ठीक है। x का वैल्यू इधर आ जाएगा, हो जाएगा आपका 50, ठीक है। ये 10 है ना, 10 ही है ना, 2x, ठीक है 10 है। ये इधर चल जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, सॉरी 70 हो जाएगा। तो 2x बराबर 70, तो x क्या हो जाएगा मेरा 35 डिग्री। तो x मेरा क्या हो जाएगा 35 डिग्री, तो x मेरा क्या आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, 35 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर x की जगह हम पुट करते हैं 35 डिग्री, ठीक है। तो 35 में 5 गया, 30 मीन्स साइन 30 का वैल्यू 1/2 मीन्स पावर 4 मीन्स 1/60 प्लस सिमिलरली इसी का होगा 30 cos 30 √3/2 मीन्स नीचे तो 16 आएगा, ऊपर में √3 का पावर 4 मीन्स 9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये साइन 35 मीन्स 91 15 मीन्स 90 डिग्री, तो साइन 91 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये भी cos 90
तो cos 90 जीरो मीन्स ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई में तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ऊपर से एलसीएम ले लीजिए 16, क्या हो जाएगा 9 10, 5/8 किसका किसका आया, 5/8 किसका किसका आया, जिसका जिसका आया सही है ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी मारिए, उड़ा दीजिए, क्लिक कीजिए। चलिए बढ़िए 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 बेटे, सजन तेरी सत्य रंगिया रंगिया, सजन तेरी सत्य 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 बेटे। चलिए आगे बढ़िए। ये लड़का हाय 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 बेटे, आया ये लड़का हाय हाय। चलिए थोड़ा सा अच्छा से रब करते हैं, थोड़ा गंदगी दिख रहा है बोर्ड में। चलिए क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, बोर्ड पे देखिए, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है कि आपका 5 sin थीटा इज इक्वल क्या है -4 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो आपसे पूछा है, आपसे पूछ लिया गया है कि आपसे क्या पूछ लिया गया है कि पूछा है कि sin थीटा -2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, ठीक है। देखिए इसको अगर इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, 5 sin थीटा इक्वल्स टू, बोलना चाहता हूँ कि इसको इधर लाना है, 4 cos थीटा को इधर लाना है, इधर लाना है। तो 5 sin थीटा बराबर आपका 4 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। 4 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। देखिए 5 sin थीटा बराबर 4 cos थीटा है, तो बताइए 5 sin थीटा का जगह में हम 4 cos थीटा जो पुट कर दें, कोई दिक्कत। सिमिलरली यहाँ भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे 4 करेंगे तो 2 चल जाएगा, तो क्या बचेगा 2 cos थीटा डिवाइडेड, यहाँ हो जाएगा 5 तो 4 4 7 cos थीटा, cos थीटा गया 2/7 2/7 ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर आपका बी टिक मार के उड़ते बने, टिक मार के उड़ते बने। चलिए ये सब कोई क्वेश्चन में जान नहीं है, ये सब क्वेश्चन मात्र आपका 10 सेकेंड 15 सेकेंड लगना चाहिए, हार्डली आपको 10 से 15 सेकेंड लगना चाहिए, तभी आपका स्पीड बिल्डअप होगा, ठीक है ना। इतना लिखना नहीं है, ये तो हम लोग लिख दे रहे अलग बात है, इतना लिखना नहीं। जैसे आपको यहाँ हम देख लिए कि हाँ ये बराबर है, तो 4 - 2, ठीक है, मीन्स 2 cos थीटा, नीचे क्या होगा 7 cos थीटा, सीधा काटना। ये इतना कीजिएगा तो टाइम लगेगा ही, ठीक है। ये सब करना नहीं है, ये तो हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सब आपको हम समझाने के लिए कर रहे हैं, ये सब करना नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए क्या बढ़िए, चलिए चलिए आगे बढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए तो क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, क्या देखिए तो बोला है कि tan थीटा बराबर 5/9, ठीक है। ये बोला है कि tan थीटा जो है 5/9 के बराबर है, ठीक है ना, 5/9 के, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है कि 18 sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड
डिवाइडेड 9 साइन थीटा प्लस 11 कॉस थीटा। ठीक है, क्वेश्चन को बनाए तब तक हम लीड भर लेते हैं, इसमें हिस्ट्री को फुल करते हैं। ये खत्म हो गया है, चल नहीं रहा पेन, ट्राई कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए तब तक। ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, पॉज करके ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए हम भर लिए हैं। देखिए, हम आपको बताए थे कि टेन थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय क्या बताइए, कॉस थीटा 5/9। आप एक चीज यहाँ पर नोटिस कीजिए कि देखिए रेशियो में नहीं है। देखिए इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा। तो बताइए हम साइन थीटा की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि रेशियो में है, रेशियो में है। ठीक है ना, ये रेशियो में है। ठीक है, जब ये रेशियो में देखिए पावर 1 है, कॉस का भी पावर 1 है, यहाँ भी देखिए इसका पावर 1 पावर 1 पावर 1। ठीक है, मीन्स ये रेशियो में है। देखिए तो रेशियो में है। ठीक है ना, जब रेशियो पर क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो ये अच्छा समझ में आएगा। अभी देख लीजिए कि ये रेशियो में है। ठीक है ना, तो रेशियो में है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। तो 18 × 5 माइनस 7 × 9 डिवाइडेड 9 × क्या 5 प्लस 11 × कॉस थीटा हो रहा है, कॉस है 9। ये रेशियो में है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर, कोई दूसरा टर्म है नहीं, साइन और कॉस का ही फॉर्म में है। और यहाँ भी देखिए कि साइन और कॉस का ही वैल्यू है। ठीक है, तो इसको हम पुट कर सकते हैं एज इट इज। ठीक है, जैसे यहाँ पर है 5 तो यहाँ पर रेशियो में। ठीक है ना, रेशियो में, इसीलिए हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ठीक है, तो देखिए तो बनाइए, अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस सब ठीक है 45 प्लस 99। ठीक है, अब कीजिए 90 माइनस 63 क्या हो जाएगा, 90 माइनस 63 हो जाएगा 13, 10 में 3, 10 में 3 7, 8 में 6 27, ऊपर आ जाएगा 27 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा बताइए 144। ठीक है, 144। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये कट जाएगा, किससे कट जाएगा 3 3 3 4 12 3 है 3 9 27 3, क्या ऑप्शन आपका 3 3। ठीक है, 3 का, ठीक है 3 से 9 से काट 9 3 27, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। ठीक है, 9 1 जा 9 हो जाएगा 54, 9 6 जा 9 6 जा 64। ठीक है, 9 6 मीन्स आपका 3/16। किसका किसका है 3/16, 3/16 किसका है। ठीक है, 3/16। ठीक है, तो ये इजी है। ठीक है ना, इसको आराम से ट्राई कीजिए। ठीक, तो जो रेशियो में है उसको वैल्यू एज इट इज रख दीजिए वहाँ। ठीक है, रेशियो में है वही सब। ठीक है ना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कीजिएगा, जो रेशियो में है वही का उनका ही करना है। ठीक है ना, उनका ही सिर्फ करना है जो रेशियो में है। ठीक है, बाकी सब का नहीं करना है, जो रेशियो में है उन्हीं का करना है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए पावर सेम था। तो और एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, स्क्रीन पर आ गया होगा आपका, सिमिलर क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, रेशियो बेस्ड है। ठीक है, रेशियो बेस्ड है, तो रेशियो वाला क्वेश्चन देखिए और उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है ना, तो देखिए तो यहाँ पर है मेरा क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा मेरा क्या हो जाएगा 3/, देखिए तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हमसे 6 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड, ठीक है, डिवाइडेड क्या है 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। इसको हम रेशियो में कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये क्या होता है मेरा कॉस थीटा बाय साइन थीटा 3/5। ठीक है, 3/5। ठीक है, 3/5 है। ठीक है,
अब देखिए इसका भी पावर 1, यहाँ पावर 1, पावर 1, ठीक है। ये रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, तो रेशियो में इसको हम रख सकते हैं। मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 3 साइन थीटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 5 प्लस 3 इंटू कॉस क्या है, कॉस क्या है 3 है, ठीक है। 30 में 9 जाएगा, 30 में 9 जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। 35 और 9, 35 और 9 क्या हो जाएगा बताइए, 35 और 9 जोड़ के आपका हो जाएगा 35 और 9 हो जाएगा 44, ठीक है ना, 44। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जिनका ये आंसर आ गया है वो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रेशियो बेस्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, वो देखिए, ट्राई कीजिए तो चलिए ये क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। अब ये क्वेश्चन रेशियो बेस्ड नहीं है, ये क्वेश्चन रेशियो बेस्ड नहीं है क्योंकि कॉट थीटा आ गया है, इसमें कॉट थीटा आ गया है, ठीक है। कॉट थीटा आ गया तो माइनस कॉस थीटा नहीं होगा, सेम होना चाहिए, ठीक है ना, सेम होना चाहिए, और पावर भी सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम होना चाहिए, ठीक है, और पावर भी सबका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेम नहीं है, इसमें कॉट थीटा आ चुका है, ठीक है, कॉट थीटा में नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या 12 साइन थीटा इज इक्वल टू 5 कॉस थीटा, ठीक है। ये है, हमसे पूछा क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो ये रेशियो में नहीं है क्योंकि यहाँ पर कॉट थीटा आ गया, सेम होता तब आप कर सकते थे रेशियो बेस्ड में, ठीक है। तो सेम नहीं है ये, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा 12/5। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर आपको कुछ दिखेगा आपको कुछ दिखेगा, और वो क्या चीज दिखेगा, ये ट्रिपलेट्स है, क्या ट्रिपलेट्स है, ये मेरा क्या हो गया P, ये मेरा क्या हो गया B, तो H मेरा 30 नहीं है, ट्रिपलेट्स है, ठीक है, ट्रिपलेट्स को देखें और आगे बढ़े, ठीक है। तो ये क्या साइन थीटा क्या होता है, P/H कितना 13 प्लस B/5/13 माइनस कॉट थीटा क्या होता है 10 का उल्टा, मीन्स 5/12। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये इसको कैलकुलेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हाँ 65 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है, 65 एलसीएम आ जाएगा, 85 हो जाएगा, ठीक है, 85 हो जाएगा, माइनस 166 हो जाएगा, मीन्स आपका हो जाएगा माइनस 166, मीन्स ये जो माइनस करेंगे इससे तो ये हो जाएगा 5 में 1 जाएगा, 6 में 1 मीन्स 1 यूनिट डिजिट 1 किसका है, 5 में 1 यूनिट डिजिट 1 किसका है, मीन्स ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 है, मीन्स यहाँ पर -71/65। फिर एक ही यूनिट डिजिट में जैसे इसको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 यही सी में आ रहा है, ऑप्शन ए में नहीं आ रहा है, 9 है, ऑप्शन सी में भी 6 है, ऑप्शन डी में भी 16 ये है, तो यूनिट डिजिट में इसमें ही 1 आ रहा, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ ही गया होगा, ठीक है, देख लीजिए। चलिए आपको ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, देखिए क्या है, क्वेश्चन है आपका कि कॉट थीटा √6, ठीक है। ये जो बच्चे समझ में आया है रेशियो का, तो रेशियो का खेल इसमें है। देखिए आपसे पूछा है क्या है, कोसेक थीटा स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। जब आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो देखिए पावर सबका सेम है, ठीक है। इनको हम क्या लिख सकते हैं, आपको हम पहले बता चुके थे, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बाय सेक थीटा,
√6/1 मीन सेक का वैल्यू 1 आ गया, कॉसेक का वैल्यू √6 आ गया। कोई दिक्कत? तो कॉसेक √6 मीन 6 + 1, क्योंकि देखिए पावर सेम है और देखिए इसी फॉर्म में है और सब सेम टर्म है, ठीक ना। कॉसेक है, हाँ कॉसेक है, सेक है, हाँ सेक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रेशियो के फॉर्म में बन सकता है। तो 6 - 1 मीन 7/5। जिन जिन का 7/5 आया वो आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा 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 चलिए होगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ ही गया होगा। इस बार भी सेम टाइप है, रेशियो बेस्ड है, ठीक है, सेम टाइप है, रेशियो बेस्ड है, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए ट्राई कीजिए, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है। मैं ऐसा प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको डाउट आएगा ही नहीं, ठीक है, आपको डाउट आएगा ही नहीं, इतना मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए क्या बोला कि tan थीटा जो है, tan थीटा जो है मेरा है 2/√15, ठीक। और आपसे पूछा है कि 3 cosec स्क्वायर, देखिए तो 3 cosec स्क्वायर + 2 sec स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, ये लिख ही दे रहे हैं, ठीक है। हमको तो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो हम आपको अटैच करके देते हैं, हमको तो दिखता नहीं है, हम तो मोबाइल से ही हमको देखना पड़ता है क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन हमको मोबाइल से ही देखना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3 cosec स्क्वायर थीटा + 2 sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड 5 cosec स्क्वायर थीटा -4 sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक। अब बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा बाय cosec थीटा लिख सकते हैं। पहले ही क्लास में सबके कॉन्सेप्ट हम बताए थे, जो जो पढ़ा होगा वो तो समझ रहा होगा, जो नहीं पढ़ा होगा वो वीडियो को पीछे जाके पहला क्लास को देखिए, ठीक है, उसके बाद यहाँ आने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। चलिए तो ये वैल्यू आ गया। अब सेक की जगह क्या पुट करेंगे 2 और कॉसेक के √13, क्योंकि देखिए पावर सेम है और टर्म में अपन दिया हुआ सेक 2 और कॉसेक √3 मीन्स ये मेरा रेशियो में है, ठीक है ना, ये मेरा रेशियो में है, ठीक है ना। तो 3 × cosec कितना 13 मीन्स 13 + 2 × 4 2 × 4 डिवाइडेड बाय 5 × 13 - 4 × 4, ठीक है। 39 + 8 हो जाएगा, 39 + 8 डिवाइडेड बाय क्या है, ठीक है, 62 - 16, ठीक है। इसमें ऐड जब करेंगे तब आपका हो जाएगा 9 और 8 कितना हो जाएगा बताइए, इसे आपको बताना पड़ेगा, क्या करेंगे, ठीक है। 9 और 8 आपका हो जाएगा 70 प्लस यहाँ 1 होगा, ये 47 डिवाइडेड बाय, देखिए ये क्या 65 में 6, देखिए 15 में 6 जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए आप यूनिट डिवीजन आ गया होगा 47/, ठीक है, 47 में 40 ये 9 हो जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन किन का आया 47 में 49, ठीक है, 47 में 49 जिसका आया, ठीक है, वो आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आ गया है, ठीक है, स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ गया है, आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए मगर हंसी जब से तुझको देखा, देखिए अब यहाँ क्वेश्चन है आपका कि cos A जो है √10/√15 है, ठीक है। तो पूछा आपसे क्या है कि cosec इसको स्क्रीन है, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। cosec स्क्वायर A + tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाय क्या है sin स्क्वायर A + cot स्क्वायर A, ठीक है, ये है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप कि यहाँ कुछ करामत आप कर सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/10 जरूरी है, ऊपर में है कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं 1/cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा क्या 1/cosec स्क्वायर × cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1/cosec × cot स्क्वायर थीटा। देखिए ट्राई कीजिए, ठीक है ना, ट्राई कीजिए। आई थिंक ये बन गया होगा, ये बन गया होगा, इजी है, ठीक है। तो इसको हम नहीं सकते, बताइए तो
इसको हम नहीं लिख सकते 1 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय 10 स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कोसेक 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये देखिए ये और ये सेम है, ये कट जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा तो ये कट जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा। मीन्स आपका पूरा ये मेरा क्या हो जाएगा, पूरा पूरी क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आपको हम बता चुके हैं कि 10 स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कोसेक खत्म, क्या मेरा बच्चा यहाँ से सिर्फ मेरा ये टर्म क्या है, मेरा सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा है। अब बताइए सेक स्क्वायर थीटा किसका है, इसका इनवर्स होता है, इनवर्स हो जाएगा, ये रूट में स्क्वायर में खत्म हो जाएगा, इनवर्स मींस 15 बाय 10 मींस 5 3 जा 5 2 जा मींस 3 बाय 2। 3 बाय 2 किन किन का आया, 3 बाय 2 मींस ऑप्शन सी जिन जिन का आया वो देख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं आज, और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ये क्लास। और जाते जाते मैं एक मोटिवेशन दे के जा रहा हूँ कि बहुत ठीक है, जो मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ वो आराम से सुनिए और थोड़ा रियलाइज कीजिए कि हाँ क्या सही बोले हैं कि गलत। ठीक है, सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बिताने पड़ती हैं किताबों के साथ। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने एक ही बात ने बर्बाद की है, और वो बात क्या है, छोड़ यार कल कर लेंगे। ठीक है, मीन्स ये बोलना क्या चाह रहा है कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं आज नहीं कल से करेंगे, अरे कल फिर सोचते हैं नहीं कल नहीं परसों से करेंगे, वैसे ऐसे सोचते सोचते हम लोग का टाइम पार हो जाता है। तो वैसे नहीं करना है, ठीक है ना, बोला ना दुनिया के सबसे ज्यादा सपने इसी बात पर बर्बाद हुआ है कि छोड़ो यार कल कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।